7 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है थॉर लव एंड थंडर, जिसमें हमारा ओजी एवेंजर थॉर अपनी सोलो जर्नी कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। साल 2011 में क्रिस हेम्सवर्थ ने थॉर के फर्स्ट पार्ट के साथ एमसीयू में अपनी जर्नी शुरू की थी। असगार्ड के प्रिंस से लेके अर्थ के एवेंजर तक और फिर एक किंग से लेके थैनोस को ना मार पाने के फेलियर तक, थॉर की जर्नी एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड रही है। और शायद वांडा के अलावा थॉर ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो इस जर्नी में अपना सब कुछ खो चुका है। लेकिन शायद थॉर लव एंड थंडर थॉर की लाइफ में एक नई उम्मीद के रूप में नया लव और नया थंडर लेके आएगा। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ थॉर की अब तक की कंप्लीट जर्नी का रिकैप। यानी कि इस वीडियो में होंगी वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए थॉर लव एंड थंडर देखने से पहले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। साल 2010 की आयरन मैन 2 के एंड क्रेडिट सीन में हमें फर्स्ट टाइम दिखा था थॉर का हैमर म्योनीर। लेकिन थॉर को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया गया 2011 की मूवी थॉर में। मार्वल कॉमिक्स में ऑलरेडी पॉपुलर ये कैरेक्टर थॉर गॉड ऑफ थंडर है, यानी कि इसकी बॉडी में लिटरली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उसी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए वो यूज करता था अपना वेपन म्योनीर, जो कि बाय द वे थॉर लव एंड थंडर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टाइमलाइन में आगे चल के थॉर ने एक और वेपन स्टॉर्म ब्रेकर भी यूज किया है, लेकिन उसके बारे में आगे बात करूंगा। थॉर प्रिंस था असगार्ड रेल्म का, जो कि बाकी के 9 रेल्म्स पे रूल करता है, जिनमें मिडगार्ड यानी कि अर्थ भी आती है। असगार्ड का किंग था थॉर का फादर ओडिन, जिसका थॉर के अलावा एक और बेटा था लोकी, जो कि बाय द वे अडॉप्टेड था। इवन दो थॉर की एज 1500 साल से भी ज्यादा है, लेकिन असगार्डियन होने की वजह से वो दिखता है सिर्फ 30 साल का। थॉर के वेपन म्योनीर पे ओडिन ने एक एन्चेंटमेंट लगाया था, जिसमें कि उसे वही उठा सकता था जो उसके लिए वर्दी है, यानी कि ऐसा कोई भी इंसान जो सेल्फलेसली अपने बारे में ना सोच के दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी हो, सिर्फ वही म्योनीर को उठा सकता है। असगार्ड के प्रिंस के रूप में जब ओडिन ने थॉर का एरोगेंट और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखा, तो उसने उसे बैनिश कर दिया अर्थ पे और थॉर म्योनीर को उठाने के लिए अनवर्दी हो गया। अर्थ पे आके थॉर मिला जेन फॉस्टर से, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो अर्थ के बाहर की लाइफ पे रिसर्च कर रही थी। जेन का मेंटर था डॉक्टर एरिक सेल्विक। इस यंग थॉर को बिना अपनी पावर्स के अर्थ पे जेन फॉस्टर और बाकी ह्यूमंस के बीच रह के एक लेसन मिला सेल्फलेसनेस का, जिसके बाद वो फिर से वर्दी हो गया म्योनीर का। एक्चुअल में इस सब के पीछे थॉर के अडॉप्टेड भाई लोकी का हाथ था, जो थॉर की जगह खुद असगार्ड का किंग बनना चाहता था। अब वर्दी होने के बाद थॉर फिर से पहुंचा असगार्ड, जहाँ उसने लोकी को समझाने की कोशिश की, लेकिन इतना सब होने के बाद भी लोकी मारा गया, जो एक्चुअल में लोकी की फर्स्ट फेक डेथ थी। हाँ, फेक डेथ, क्योंकि लोकी की 2-3 फेक डेथ्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा। अब थॉर हमें दोबारा दिखा 2012 की द अवेंजर्स में। थॉर का भाई लोकी जो मर चुका था, जिसने अपनी डेथ फेक की थी, वो मिला थैनोस से, जिसने उसे दिया माइंड स्टोन और अपनी आर्मी ताकि वो अटैक कर पाए अर्थ पे। इसी अटैक से अर्थ को बचाने के लिए थॉर फिर से पहुंचा अर्थ पे, जहां उसने ज्वाइन किया अवेंजर्स को, जिसमें थॉर के साथ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हल्क और हॉकाई था। लोकी और उसकी आर्मी को हराने के बाद थॉर टेसरेक्ट और अपने भाई को लेके फिर से चला गया असगार्ड पे। अब आती है वो मूवी जिसे बहुत सारे एमसीयू फैंस पसंद नहीं करते, यानी कि 2013 की थॉर द डार्क वर्ल्ड। यहाँ पर हमें पता चला एक इवेंट कन्वर्जेंस के बारे में, जहाँ सभी 9 रेल्म्स के पोर्टल अलाइन होते हैं। इसी वजह से जेन एब्जॉर्ब कर लेती है ईथर की पावर, जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक रियलिटी स्टोन है। अब जेन को बचाने के लिए थॉर उसे लेके आता है असगार्ड पे। इसी ईथर के पीछे था डार्क एल्व्स का लीडर मेलिकेथ भी। वो कन्वर्जेंस के दौरान ईथर के यूज से पूरे यूनिवर्स में डार्कनेस फैलाना चाहता था। अब जेन को बचाने के लिए थॉर ने हेल्प ली अपने भाई लोकी की, जहां हमें फिर से देखने मिली उसकी दूसरी फेक डेथ। यहाँ पर मल्टीपल इवेंट्स के बीच थॉर की मदर फ्रेगा को मेलिकेथ ने मार दिया और क्लाइमैक्स में मेलिकेथ को मार के थॉर ने रियलाइज किया कि उसे असगार्ड का किंग नहीं बनना, जिसके बाद वो आ गया अर्थ पे और थॉर और जेन ने अपनी रिलेशनशिप शुरू की। 2015 की अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन तक थॉर अवेंजर्स की टीम का परमानेंट मेंबर बन चुका था। उसने अवेंजर्स की मदद की हाइड्रा को खत्म करने के लिए और टोनी स्टार्क के माइंड स्टोन से क्रिएट किए हुए अल्ट्रॉन की आर्मी से लड़ने के लिए भी। यहीं पर थॉर को कुछ विजन्स आने लगी इन्फिनिटी स्टोन्स की, जिन्हें कलेक्ट कर रहा था थैनोस। इन्हीं विजन्स के बाद थॉर ने हेल्प की माइंड स्टोन की मदद से एक एंड्रॉइड विजन को क्रिएट करने में। विजन के साथ मिलकर अवेंजर्स ने सोकोविया को बचाया और अल्ट्रॉन को खत्म किया। और हालांकि अवेंजर्स चाहते थे कि थॉर अर्थ पे ही रुके, लेकिन थॉर चला गया स्पेस में इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड एक बड़ी
थ्रेट के बारे में और डिटेल्स पता करने के लिए। अब साल 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज की एंड क्रेडिट्स में हमें थॉर फिर से दिखा अर्थ पे, जो यहाँ आया था अपने अडॉप्टेड भाई लोकी के साथ अपने फादर ओडिन को ढूंढने, जो लेके आता है हमें थॉर की टाइमलाइन की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी थॉर रैग्नारॉक पे। थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद यहाँ जाके बात हुई फिर से जेन फॉस्टर की, जहाँ थॉर लोकी को बताते दिखा उनके रिलेशनशिप की म्यूचुअल एंडिंग के बारे में। यहीं पर हमें दिखे थॉर की लाइफ में कुछ और न्यू कैरेक्टर्स, जिनमें थॉर की सिस्टर हेला भी थी। अब हेला के बारे में मैंने पहले बात इसलिए नहीं की क्योंकि उसके बारे में खुद थॉर को भी नहीं पता था। ओडिन की फर्स्ट चाइल्ड हेला गॉडेस ऑफ डेथ थी, जो थॉर और लोकी के साथ साथ ओडिन से भी बहुत पावरफुल थी। यही रीजन था कि ओडिन ने उसे हेल में बैनिश कर दिया था, लेकिन ओडिन की डेथ के बाद वो फ्री हो गई और आते ही सबसे पहले उसने डिस्ट्रॉय किया म्योनिर को। ऑन अ साइड नोट, यही डिस्ट्रॉयड म्योनिर है जो थॉर लव एंड थंडर में पावर्स देगा जेन फॉस्टर को, जो उसे बनाएगी द माइटी थॉर। अब हेला से बचने के चक्कर में थॉर और लोकी पहुंच गए एक प्लेनेट साकार पे, जहां वो मिले कॉर्ग, ग्रैंड मास्टर, हल्क और वेल्करी से। वेल्करीज एक्चुअल में एक ऑल फीमेल आर्मी थी जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया था हेला ने, और उनमें से बची थी सिर्फ एक मेंबर जिसका नाम था ब्रनहिल। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए अब हम उसे वेल्करी ही बुलाएंगे। इस प्लेनेट साकार का रूलर ग्रैंड मास्टर एंटरटेनमेंट के लिए प्रिजनर्स की फाइट करवाता था, लेकिन वेल्करी की मदद से थॉर ब्रूस बैनर के साथ साकार से भाग निकला और वापस असगार्ड पे पहुंच के उसने फाइट की हेला से। इसी फाइट में थॉर की एक आंख भी चली गई, पर यहीं पर उसने रियलाइज किया कि असगार्ड के लोगों को बचाने के लिए उसे रैग्नारॉक यानी कि असगार्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने रिलीज किया एक फायर डीमन सर्टर को, जिसने असगार्ड के साथ साथ हेला को भी खत्म कर दिया। और फिर किंग थॉर के साथ बचे हुए असगार्डियंस ग्रैंड मास्टर की स्पेसशिप से चल पड़े अर्थ की तरफ अपना नया बेस बनाने, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया थैनोस और उसकी आर्मी ब्लैक ऑर्डर ने, जो हमें लेके आया अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट पे। थैनोस जो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर रहा था, उसने टेसरेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन पाने के लिए इस शिप में सभी असगार्डियंस, गेटकीपर हेमडाल और लोकी को भी मार दिया। हाँ, इस बार लोकी सच में मारा गया। डोंट वरी, वो फिर से वापस आएगा। अब स्पेस में फ्लोट कर रहे थॉर को बचाया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम ने, जिनके 2 मेंबर्स रॉकेट और ग्रूट के साथ मिलकर थॉर गया निडावेलिर ड्वार्फ्स के रेल्म में, जहां एक ड्वार्फ E3 की मदद से उसने क्रिएट किया एक न्यू वेपन स्टॉर्म ब्रेकर, जो थॉर का करंट वेपन है। अब स्टॉर्म ब्रेकर के साथ थॉर पहुंचा अर्थ पे वकांडा में, जहां थैनोस ने सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स पा लिए थे। लेकिन थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक से थैनोस खुद को बचा नहीं पाया, लेकिन थैनोस को सफर करवाने के चक्कर में थॉर ने उसे इंस्टेंटली किल नहीं किया, और इसी मौके का फायदा उठा के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले गॉन्टलेट से थैनोस ने बजाई चुटकी और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को डस्ट कर दिया। इन्हीं डस्ट हुए लोगों में बहुत सारे अवेंजर्स के साथ साथ जेन फॉस्टर और डॉक्टर सेल्विक भी थे। अब कहानी आगे बढ़ी अवेंजर्स एंड गेम के रूप में, जहां थॉर ने अपना बदला लिया थैनोस को इंस्टेंटली किल करके, लेकिन थैनोस ने मरने से पहले सभी इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जिसका मतलब था कि उसे मारने के बाद भी कुछ सही नहीं हुआ। 5 साल का टाइम निकल गया, जिसमें असगार्डियंस अर्थ पे ही सेटल हो गए एक नई सिटी न्यू असगार्ड बना के, लेकिन अपनी पूरी फैमिली को खोने, अपने प्लेनेट असगार्ड के डिस्ट्रॉय होने और थैनोस के साथ फाइट में उसे इंस्टेंटली ना मार पाने की गलती की वजह से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन के डिस्ट्रॉय हो जाने से थॉर डिप्रेशन में चला गया, और 5 सालों तक लगातार एक ही जगह रह के खाते पीते रहने से और दिन भर गेम खेलने की वजह से वो फिट से फैट हो गया। लेकिन एक आखिरी उम्मीद के रूप में अवेंजर्स फिर से इकट्ठा हुए और उन्होंने की एक टाइम हाइस्ट, जिसमें वो गए पास्ट में सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग अलग टाइमलाइन से इकट्ठा करने, और अवेंजर्स की इसी टीम का पार्ट बना एक ड्रंकर्ड थॉर भी, जिसे जाने मिला पास्ट के असगार्ड पे थॉर द डार्क वर्ल्ड की टाइमलाइन में, जब उसकी माँ फ्रिगा जिंदा थी। अब अपनी माँ फ्रिगा से मिलके अपने इमोशंस को उसके साथ ओपनली डिस्कस करके थॉर अपने डिप्रेशन को ओवरकम करता हुआ दिखा। अगेन ऑन अ साइड नोट, इसी टाइम हाइस्ट के दौरान 2012 की टाइमलाइन में अवेंजर्स की गलती से टेसरेक्ट हाथ लग गया लोकी के, और लोकी टेलीपोर्ट होके निकल गया कहीं और, जिसकी आगे की स्टोरी बताई गई है डिज्नी प्लस के शो लोकी पे। लोकी की पूरी सीरीज का ब्रेकडाउन मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट आप कार्ड से चेकआउट कर सकते हो। अब इन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके सभी अवेंजर्स इकट्ठा हुए प्रेजेंट की टाइमलाइन में, जहां उन्होंने फाइट किया पास्ट की टाइमलाइन से आए हुए एक ऑल्टरनेट थैनोस से, और फाइनली गॉन्टलेट की मदद से स्नैप करके थैनोस की आर्मी को परमानेंटली खत्म करने के साथ साथ सभी डस्ट हुए लोगों को भी वापस ले आए। इस फाइनल बैटल में जीतने के लिए अवेंजर्स में से टोनी स्टार्क और नताशा रोमानोफ ने अपना सैक्रिफाइस किया। एंड में थॉर ने डिसाइड किया कि वो अर्थ पे अब नहीं रहना चाहता, जिसके लिए उसने जाने से पहले न्यू असगार्ड का किंग बनाया वेल्करी को,
और खुद निकल गया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ स्पेस में। अब ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां से थॉर लव एंड थंडर की स्टोरी शुरू होगी। लेकिन ये तो थी थॉर की बात। थॉर लव एंड थंडर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी इस मूवी का एक पार्ट होने वाले हैं, ऑल्दो वो मेजर पार्ट नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ क्विकली बता देता हूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के बारे में। इस टीम के टोटल 7 मेंबर्स है, जिनका लीडर है पीटर क्विल। पीटर क्विल की मदर अर्थ से थी, लेकिन उसका फादर एक सेलेस्टियल था, ईगो, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बीइंग था, लेकिन साथ ही वो ईवल था और वो पूरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहता था, जिसके लिए गार्डियंस की मदद से पीटर क्विल ने उसे खुद ही खत्म कर दिया। ईगो के एक पेट के रूप में उसके मरने के बाद मैंटिस ने ज्वाइन किया गार्डियंस की टीम को। मैंटिस की पावर्स है कि वो फीलिंग्स को फील कर सकती है और उसने ईगो के साथ साथ थैनोस के साथ फाइट में भी गार्डियंस की मदद की थी। इसी टीम का नेक्स्ट मेंबर है रॉकेट, जो एक साइबर टेक्निकली इंजीनियर्ड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट रकून है और हमेशा उसके साथ रहता है उसका ह्यूमनॉइड ट्री फ्रेंड ग्रूट। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के क्लाइमैक्स में ग्रूट ने अपना सैक्रिफाइस करके टीम को बचाया, जिसके बाद उसकी एक बची हुई ब्रांच से रॉकेट ने फिर से ग्रो किया ग्रूट को और हमें देखने मिला बेबी ग्रूट। लेकिन करंट टाइमलाइन में ग्रूट बड़ा होके एक टीनेजर बन चुका है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ग्रूट जो लैंग्वेज बोलता है उसमें सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, आई एम ग्रूट। अपने इमोशंस कन्वे करने के लिए यही 3 वर्ड्स वो अलग अलग तरीके से बोलता है और उसकी बातें सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें ग्रूट लैंग्वेज आती है। गार्डियंस का नेक्स्ट मेंबर ड्रैक्स इस टीम का मसल है। उसकी वाइफ और बेटी को मारा था रोनन ने थैनोस के ऑर्डर पे, जिससे बदला लेने के चक्कर में वो भी गार्डियंस की टीम का पार्ट बन गया। ड्रैक्स की स्पीशीज को मेटाफोर समझ नहीं आते, जो हर बार एक फन सिचुएशन क्रिएट करता है। और इस टीम की आखिरी मेंबर्स है थैनोस की अडॉप्टेड डॉटर्स गमोरा और नेबुला, और ये दोनों ही थैनोस की हरकतों की वजह से उससे हेट करती हैं। नेबुला एक ऑलमोस्ट साइबॉग है जो अपनी सिस्टर गमोरा से पहले तो हेट करती थी, लेकिन फिर थैनोस को मारने के चक्कर में वो गार्डियंस की टीम का हिस्सा बन जाती है। और लास्टली गमोरा, जो पीटर क्विल की गर्लफ्रेंड थी, इन्फिनिटी वॉर की इवेंट्स के दौरान वॉर्मिर प्लैनेट पे सोल स्टोन पाने के लिए थैनोस ने उसे सैक्रिफाइस कर दिया था। लेकिन अवेंजर्स की टाइम हाइस्ट के बाद जब पास्ट का थैनोस हमारी करंट टाइमलाइन में आया, तो उसी के साथ उस टाइम की गमोरा भी आ गई, जो उस समय तक गार्डियंस की टीम से मिली ही नहीं थी। अवेंजर्स एंड गेम की क्लाइमैक्स में टोनी स्टार्क के स्नैप के बाद थैनोस और उसकी पूरी आर्मी जो पास से आई थी वो मारी गई, लेकिन क्योंकि गमोरा थैनोस का साथ नहीं दे रही थी इसलिए वो बच गई और मौका देखते ही वो अर्थ छोड़ के चली गई। और इसी अलग टाइमलाइन से आई हुई गमोरा को ढूंढने के लिए पीटर क्विल जा रहा है सभी गार्डियंस के साथ, जिस जर्नी का पार्ट बन चुका है थॉर भी। मोस्ट प्रोबब्ली गार्डियंस को गमोरा मिलेगी उनकी खुद की मूवी यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, जो कि अगले साल आने वाली है। लेकिन ये मूवी है थॉर की जर्नी पे बेस्ड, जिसमें बहुत सारे थंडर के साथ बिल्ड होगी एक लव स्टोरी भी। इस फन और एंटरटेनमेंट से भरी मूवी के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।